राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक डुगडुगी बजा दी है। आदर्श आचार संहिता लगाया और सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दी गई है कि अगले कुछ दिनों तक वो चुनावी जनसभा नहीं कर सकते हैं। तमाम विपक्षी नेता इस इंतजार में थे कि चुनाव की डुगडुगी बजेगी और उनका चुनावी अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं को मौका ही नहीं देना चाहते थे। लिहाजा विपक्ष हाथ मलता रह गया, रणनीति बनाता रह गया और मोदी ने उत्तर प्रदेश में महफिल लूट ली। दरअसल ये पूरी बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने से अब तक यानी उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के पहले तक उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक एक क्षेत्र में कई जनसभा कर चुके हैं। कार्यक्रम भले ही सरकारी होता था, लेकिन मंच पर जब मोदी होते थे तो मुद्दा चुनावी होता था। निशाने पर पिछली सरकार और विपक्ष के नेता होते थे। बात सरकार की उपलब्धियां गिनाने की होती थी तो मोदी योगी का चेहरा सबसे भरोसेमंद बताते थे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को तारीखों का ऐलान कर दिया। वहां 7 फेज में चुनाव हो रहा है। 25 दिन में चुनाव संपन्न भी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने इलेक्शन के ऐलान के साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई तरीके की बंदी से लगाने की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी तक कोई भी पार्टी या नेता रैली, सभा, पदयात्रा, साइकिल यात्रा, नुक्कड़ सभाएं, रोड शो आदि नहीं कर सकते हैं। कोरोना का प्रसार जिस गति से हो रहा है उससे बंदी से और आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन चुनाव की तारीख और बंदिशों के ऐलान के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला कर चुके हैं। विपक्षी पार्टियों को मोदी के मास्टर स्ट्रोक का जवाब अब नहीं सूझ रहा है कि वो करे तो क्या करे। दरअसल चुनाव आयोग की बंदिशों के कारण उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों को कम से कम अगले 7 दिन तक अपना चुनावी प्रचार ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। कोरोना के जो हालात है उससे यह भी बंदिशें आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन बीजेपी निश्चिंत है। दरअसल बीजेपी के सबसे बड़े स्टार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के डेट के ऐलान होने से पहले ही अपनी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला कर चुके हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार पर बंदिशों से पहले ही पार्टी के लिए एक बड़ा आधार तैयार कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी तारीख के ऐलान से पहले ही उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक रैली कर बहुत हद तक अपना काम पूरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 नवंबर से ही उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर रैलियां करनी शुरू कर दी थी। 16 नवंबर से 2 जनवरी तक 1.5 महीने के समय में उत्तर प्रदेश के हर इलाके में प्रधानमंत्री की रैली हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने 1.5 महीने में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तबातोड़ 14 चुनावी रैलियां की। वैसे तो प्रधानमंत्री की सभी सभाएं उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन के बहाने हो रही थी, लेकिन उनमें चुनावी बातें जमकर की जा रही थी। वैसे प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश में भी एक रैली टल गई। उनकी आखिरी रैली लखनऊ में 9 जनवरी को होने वाली थी। सियासी हलके में चर्चा यह थी कि प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम के बाद चुनाव आयोग सूबे में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते कहर के कारण प्रधानमंत्री की रैली पहले ही टाल दी गई थी। और इसी बीच चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। अब इसे संजोग कहें या कुछ और, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां सबसे पहले वोटिंग होनी है उसी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली हुई थी। पहले फेज में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये जिले हैं मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुंदेलखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी रैली मेरठ में की थी। प्रधानमंत्री ने यहां खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। मेरठ को पश्चिम उत्तर प्रदेश का केंद्र माना जाता है, जो आसपास के जिलों यानी बागपत, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद, हापुड़, शामली, गौतम बुद्ध नगर को सीधे प्रभावित करता है। यह वही इलाका है जिसे किसानों का गढ़ माना जाता है। किसान बीजेपी से नाराज थे। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पहले कृषि कानून को वापस लिया गया और फिर पीएम ने वहां जाकर
किसानों को मनाने की कोशिश भी की। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी। उसके नेता अखिलेश यादव ऐसे तो 2 महीनों से विजय यात्रा पर निकले हुए हैं। 25 सभाएं भी इस यात्रा के दौरान उन्होंने की, जिसमें सबसे आखिरी सभा 28 दिसंबर को थी, लेकिन वे कोई बड़ी जनसभा नहीं कर पाए। अखिलेश के सामने समस्या यह भी है कि उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई दूसरा स्टार प्रचारक नहीं है। उधर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी को सौंप रखी है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में 1 साल से सक्रिय हैं, लेकिन बड़ी जनसभा नहीं कर पाई हैं। वे लड़कियों के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान चला रही हैं। प्रतिज्ञा यात्रा भी की, जिसे बाद में कोरोना के कारण टालना पड़ा, लेकिन प्रियंका या उनके भाई राहुल गांधी कोई बड़ी जनसभा नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश की एक और प्रमुख पार्टी बसपा की सक्रियता सबसे कम रही। बसपा की एकमात्र स्टार प्रचारक मायावती है, जो बेहद कम सक्रिय है। उन्होंने अब तक सिर्फ 1 रैली और 3 मीटिंग की है। मायावती की प्लानिंग चुनाव के समय रैली करने पर थी, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए बड़ी रैलियों के आयोजन पर अब संदेह होने लगा है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।